everyone, welcome back to my YouTube channel Can by Ashna Siddiqui. So in this video we will discuss about complete blood count report. तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट होती क्या है? इसे हम CBC की रिपोर्ट भी कहते हैं, CBC के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कहते हैं, और आप इसे हीमोग्लोबिन, RBCs, प्लेटलेट काउंट, इन सब की रिपोर्ट भी एक ओवरऑल रिपोर्ट जो होती है वो इस कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट में ही प्रेजेंट होती है, जो कि आपको पता नहीं होता कि आप ये टेस्ट तो करा के आ जाते हो, बट डॉक्टर्स का वेट करते हो कि वो डॉक्टर्स बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है. सो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस वीडियो को देख के ही पता कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है. और मैं इसमें सारे पैरामीटर्स को कवर करूँगी, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC, जो मेन है उन पे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा सा स्किप करूँगी. बट मैं आपको सारे पैरामीटर को अच्छे से बताऊंगी. किस फाइल में सैंपल लिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, आप लैब में जाके क्या बोलेंगे उन्हें, और किन किन पैरामीटर्स की माइक्रोस्कोपी होती है, सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पेशेंट की रिपोर्ट को अटैच कर दिया है. आप देख सकते होंगे 2 पार्ट में अटैच कर दिया है. तो हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स को कवर करेंगे. तो नंबर फर्स्ट जो होता है हमारा, कि हमें सैंपल देना किस वाइल में है. दिस इज़ नॉट योर कंसर्न कि आप किस में सैंपल देना है, आपको पता होना चाहिए, नॉट कंपलसरी. जो लैब में होंगे उन्हें पता होता है कि ये किस वाइल में आपका ये सैंपल आएगा. तो जो इसकी जो वाइल होती है, अगर आपको बेसिक नॉलेज करनी है तो हमें चाहिए होती है EDTA होल ब्लड, EDTA की वाइल. इसमें क्या होता है, सैंपल कोगुलेट हो जाता है और इसके अंदर कोई भी लंप नहीं बनते. ये हमारा सैंपल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फ्लो ही रहता है. अब हम आते हैं रिपोर्ट की तरफ. कंप्लीट ब्लड काउंट CBC होल ब्लड EDTA. जैसे कि मैंने बताया, हम सैंपल ही EDTA की वाइल में लेते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा हीमोग्लोबिन. और ये हमारा जो मेथड होता है, किस मेथड से करते हैं, कॉलोरीमेट्रिक. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है रिपोर्ट में, सारी रिपोर्ट्स में मेंशन होता है. मेथड भी लिखा रहता है, यूनिट भी लिखा रहता है, और उसकी नॉर्मल रेंज भी लिखी रहती है, जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे. ये एक अच्छी रिपोर्ट है, अच्छे लैब की रिपोर्ट है, तो आपको इस रिपोर्ट की हेल्प से बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन इधर से उधर जा रही है, लंग्स की तरफ से पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रही है, उसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स कंटेन करते हैं एज अ प्रोटीन. ठीक है. तो हीमोग्लोबिन जो हम कहते हैं कि यार इसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, इसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, वो ये है हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स. खून की कमी होना, खून का बढ़ना, वो हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलते हैं हीमोग्लोबिन या RBCs, जिसकी नॉर्मल रेंज वेरी करती है मेल टू फीमेल में. जो मेल की नॉर्मल रेंज होती है RBCs की, वो होती है 4.7 to 6.1 मिलियन पर MCL, और फीमेल की 4.2 से लेके 5.4 मिलियन पर MCL. और जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 12 से लेके 15. अगर आपकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है. और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर DL, और RBCs की होती है 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं मिलियंस में होती है इसकी वैल्यू. और अगर आपकी बॉडी में RBCs बढ़ जाती हैं, द टर्म इंक्रीजिंग ऑफ RBCs, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया. जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में RBCs लेवल बढ़ गई हैं. आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा, बोन मैरो डिसीज़ हो जाते हैं, हार्ट डिसीज़ हो जाते हैं. मोस्टली रीजंस जो हार्ट अटैक के आजकल हो रहे हैं वो RBCs के लेवल के बढ़ जाने पे भी होते हैं. और जो RBCs कम हो जाती हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, द टर्म लैक ऑफ RBCs इज़ कॉल्ड एनीमिया. एनीमिया की उसकी एनीमिया हो गया, उसको एनीमिया हो गया, तो वो खून की कमी की वजह से हो जाता है एनीमिया, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, टायर्डनेस होती है, वीकनेस होती है. सो आई होप आपको समझ आया होगा. हीमोग्लोबिन एंड RBCs, दे बोथ आर सेम. नेक्स्ट आता है आपका PCV, जिसे हम
हिमेटोक्रिट भी कहते हैं। पीसीवी इज़ पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल रेंज हमने दिखा रखी है 36 to 46। ये भी मेल टू फीमेल वेरी करता है। कुछ रिपोर्ट्स में आपको ये नॉर्मल रेंजेस नहीं मिलेंगी, कुछ रिपोर्ट्स में आपको नॉर्मल रेंज मिलेगी। मेल्स में 40 to 54%, 38 to 47 इन फीमेल। सो आपको डरना नहीं है, ये आपकी नॉर्मल रेंजेस वेरी करती है, डिपेंड ऑन लैब टू लैब। सो पीसीवी की हेल्प से ये पता चलता है कि होल ब्लड में कितने % आरबीसीज प्रेजेंट है, होल ब्लड में कितने % पार्ट में प्रेजेंट है आपका आरबीसी, इससे आपको ये पता चलता है। नेक्स्ट है आपका एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज 83 to 101, ये भी वेरी करती है लैब टू लैब। इसकी जो यूनिट होती है वो फेम्टोलीटर होती है, एफएल। और एमसीवी की हेल्प से पता चलता है कि आरबीसीज वॉल्यूम या शेप कितनी है आरबीसी की। जैसे कि आपने अभी मैंने बताया था आरबीसीज खून, ब्लड, उसकी वॉल्यूम या शेप कितनी है वो हमें पता चलता है एमसीवी से, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से। और एमसीवी के बढ़ जाने को हम मैक्रोसाइट कहते हैं, और एमसीवी के कम हो जाने पर माइक्रोसाइट कहते हैं। ये सारे लैंग्वेज जो है साइंटिफिकली है, और डॉक्टर शायद आपके सामने ये सब बताएंगे, बट वो जो मेन चीज़ें देखते हैं डॉक्टर्स, वो देखते हैं आपकी हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, जिसको हम आगे कवर करेंगे। बट दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, पीसीवी कैसी हैं, क्योंकि ये सारी रिलेट करती हैं आपकी रेड ब्लड सेल्स से। ओके, आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो अपनी नॉर्मल रूटीन में ब्लड टेस्ट कराते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये हम रिपोर्ट्स का क्या करें और बिना डॉक्टर के कैसे समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन सीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 32, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है पिकोग्राम, पीजी, पिकोग्राम। और एमसीएच की हेल्प से पता चलता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितने % हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। एमसीवी से क्या पता चल रहा था कि आरबीसीज का वॉल्यूम या शेप कितनी है, और एमसीएच की हेल्प से पता चल रहा है आरबीसीज के ऊपर कितने % हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, और एमसीएच के लेवल के बढ़ जाने से आरबीसीज का साइज़ बढ़ जाता है। सो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा एमसीवी, एमसीएच, सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दे आर रिलेटेड टू आरबीसी। और सेम एज एमसीवी, अगर इसका साइज़ बढ़ जाता है तो हम उसे मैक्रोसाइट कहते हैं, और इसका साइज़ अगर घट जाता है तो हम उसे माइक्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है आपकी 31.5 से लेके 34.5। अभी तक आप इस पेशेंट की रिपोर्ट में देख रहे होंगे जो रेंजेस आ रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के बिटवीन आ रही हैं, बीच में आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रेड DW विथ CV, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ CV, और उसके बाद है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ SD, स्टैंडर्ड। तो ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में है, आप ये सब कह सकते हैं, और इनका जो है कैलकुलेशन करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो RDW की हेल्प से पता चलता है कि आरबीसी की शेप और काउंटिंग में कितना डिफरेंस है, ये हम क्योंकि कैलकुलेशन से निकालते हैं। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11.6 to 14.6 होती हैं, सेम एज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड। ये दोनों कैलकुलेशन है। तो आई होप आप लोग को अभी तक का समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ल्यूकोसाइट की तरफ। WBC, वाइट ब्लड सेल्स, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा पस सेल्स वगैरह के बारे में। तो ये क्या होती हैं, हमारी WBCs होती हैं, वो बॉडी इम्यूनो सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आपको किसी भी इन्फेक्शन से होने से रोकती है, ये हमारी WBC होती हैं। और हम इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम के से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। और इसकी शेप वेरी करती है अलग अलग तरीके से, बट जो हम इसे कहते हैं अमॉइब्ड शेप में ये प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में। और इसका जो डायामीटर होता है वो 12 to 17 डायामीटर होता है, 12 to 17। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है हमारी 4500 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर। रिपीट कर देती हूँ, 4500 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर।
और द टर्म ऑफ लैक WBC इज़ कॉल्ड न्यूट्रोपेनिया। अगर आपकी बॉडी में WBC की कमी हो जाती है उसको आप न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। और अगर आपकी बॉडी में ये बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसे आप बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको ल्यूकोसाइटोसिस हो गया है, या फिर कहता है आपको न्यूट्रोपेनिया की बीमारी हो गई है, कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि WBC की कमी की वजह से और WBC के बढ़ जाने की वजह से। वाइट ब्लड सेल्स अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है या घट जाता है तब आपकी ये बीमारियाँ पता चलती हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं WBC का बढ़ जाना, आपको फीवर आता है, फैटिक होता है, रैशेज़ हो जाते हैं, वीजिंग, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, इन्फ्लामेशन, ये आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये WBC का लेवल लो हो जाता है तो आपकी बॉडी में रेडनेस, स्वेलिंग, माउथ सोर्स, पेनफुल यूरिनेशन, आपको यूरिन करने में दिक्कत होती है, डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये सब रिलेट करती है WBC से, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। वाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं, 5 टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसिट्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसका जो मेथड होता है वो होता है हमारा फ्लो साइटोमेट्री। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है WBC के लिए, क्योंकि इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आपकी कौन सी ब्लड सेल्स में दिक्कत है। न्यूट्रोफाइल्स, जैसे कि आपकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 to 80% होती है, और इसकी जो जॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है एक दूसरे से। मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगी। और ये क्या करती है, हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। ये किसी भी तरह के आपकी बॉडी में बैक्टीरिया हो रहे हैं या कोई फंजाई हो रहा है या कोई फॉरेन डेब्रिस आ रहा है, ये उससे आपको बचाती है, उनको तुरंत के तुरंत मार देती है। तो ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो इसकी नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी, और जैसे कि आप पेशेंट की रिपोर्ट में देख सकते हैं 55.4, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। उसके बाद आता है आपका लिम्फोसाइट्स। इट हेल्प्स फाइट वायरसेस एंड मेक एंटीबॉडीज़। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़। उसके बाद आपका आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करता है आपकी बॉडी में? ये आपके डैमेज सेल्स को क्लीन करता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो गया है तो उसको क्लीन अप करता है। और दे आर लार्जर देन अदर ल्यूकोसाइट। ये सबसे लार्जर होता है अदर ल्यूकोसाइट्स, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसिट्स, ईसनोफिल, बेसोफिल। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसनोफिल्स। ईसनोफिल्स किल्स पैरासाइट्स, जिसको हम कैंसर सेल्स कहते हैं। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी AEC बढ़ गया है, आपका ईसनोफिल काउंट बढ़ गया है, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसोफिल्स। इट इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, रिलीज एंजाइम टू इम्प्रूव ब्लड फ्लोज। ये आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को क्लीन करता है, रिलीज़ करता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि WBC, वाइट ब्लड सेल्स, क्यों कराते हैं, और RBC की, CBC की रिपोर्ट में ये क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कैन ऑफ बायोलॉजी पे DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी क्लियर कर दूँगी। और ये हमारी होती हैं एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट। इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? WBC इंटू L/100। फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमारा। ठीक है। जो भी हमारी ये नॉर्मल रेंज आई है उसको उससे 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी प्लेटलेट्स। So platelets are small colorless cell fragments that form clot and stop or prevent bleeding। जैसे आप देखते होंगे आपको ब्लीडिंग होती है और उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही आपके यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको चोट लगती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, वो होती है हमारी प्लेटलेट्स की हेल्प से, या फिर हम इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और इसका जो मेथड होता है वो होता है लैब्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड। इसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड की हेल्प से रन करते हैं। इसका जो शेप होता है वो स्मॉल डिस्कॉइड शेप का होता है। साइज़ जो होता है 1.5 से लेके 3 माइक्रोमीटर होता है। और अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है
तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से कहते हैं डॉक्टर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वो आपको कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है, या फिर वो कहेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया है अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कम होने पे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बढ़ जाने पे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1,50,000 से लेके 4,10,000 तक होती है पर माइक्रोलीटर। और प्लेटलेट इस की कमी से जो सिम्टम आते हैं बॉडी के अंदर कमी से, वो होती है हमारी ब्लीडिंग और ब्रूशिंग। ब्लीडिंग हो जाने लगती है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप बिल्कुल भी उस खून को रोक नहीं सकते हैं अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हैं। और अगर बढ़ जाती हैं तो आपकी वहाँ पे भी दिक्कत है, नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, आपके मुंह से खून आने लगता है, आपके स्टूल में, यूरिन में, और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉट वेसल्स वहाँ पे बनने लगते हैं। सो आपको अपनी ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए जस्ट टू चेकअप योर सेल्फ कि आप ठीक हो, नहीं हो, कोई भी कमी हो तो आपको इन रिपोर्ट से एक नॉर्मल सिंगल टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। सो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आपको ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। सेम एज PDW प्लेटलेट्स रेट और PLCR, दे ऑल आर रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।